वात पित्त कफ के असंतुलन से जब रोग उत्पन्न होते हैं तो इन्हें हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। आदि दैविक दुख दूसरे हैं, ये आदि दैविक ताप भी जिसको कहते हैं। आदि दैविक मतलब दैवी शक्तियों के जो कष्ट है। जैसे अब ऐसी भयंकर बारिश होने लग जाए, बंद ही नहीं हो, तो ये दुख हो जाएगा। तूफान, जलजले, बाढ़, ज्वालामुखी फूटना, भूचाल, इन्हें हम आदि दैविक दुख कहते हैं, जो प्रकृति से दुख आते हैं। इसके ऊपर किसी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। क्या कर सकते हैं? मैं हमेशा, मुझे याद आ जाती है जब भूचाल आया था गुजरात में और बड़ा भयंकर भूचाल था, बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं वहाँ भूचाल के त्रासदी से पीड़ित लोगों की कुछ मदद हम कर सकें, तो कुछ फंड हमने इकट्ठा किया और ये सोचा कि वहाँ जाके मकान बनवाते हैं। तो मैं मेरे साथियों के साथ वहाँ पर गई भुज में, और जब भुज में हम कार से घूम रहे थे, देख रहे थे 4-4, 3-3 मंजिल मकान जैसे कार्डबोर्ड हाउसेस ऐसे पैक हुए पड़े, एक के ऊपर एक के ऊपर। चारों मंजिल गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4। जो चौथी छू रही थी कभी 20 फुट को, वो आज जमीन में 3 फुट पे पड़ी हुई। लोगों के घर तो टूटे ही टूटे, इमारतें, दुकानें, बिल्डिंगें टूटी। वहाँ पर एक मंदिर था, वो भी टूटा पड़ा था। मैंने कहा लो जी, ये आदि दैविक दुख ने मंदिर भी नहीं छोड़ा। क्यों छोड़े? हम कहते हैं ये जगह पवित्र है, ये जगह पवित्र नहीं है। प्रकृति के लिए सब पवित्र, ये हमारी मान्यता है। जैसे कोई यहाँ आए तो वो देखे जब पंडाल, और बाहर से लगे कोई धर्म सभा हो रही, कोई सत्संग हो रहा है, अंदर आए ना यहाँ कोई मूर्ति, ना यहाँ कोई देवी चिन्ह, कुछ भी नहीं। कोई बोल लो ये कोई धार्मिक सभा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी आंखें देख ही नहीं पा रही हैं। जो देख ही नहीं पा रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या समझाएं? तो कोई जब बोलता है धर्म सभा नहीं, मैं कहती हूँ ना, है ही नहीं। किसने कहा आपको? जो आंखें देख नहीं सकती हैं, सच तो यह है उनको मंदिर में भी भगवान नहीं दिखते हैं, और जो आंखें देख सकती हैं वो हर जर्रे में देख सकती है। जिसके पास आंख नहीं है, वो धर्म के स्थान को भी एक दुकान बना देता। इधर से नारियल चढ़ते हैं, उधर से वापस बाजार में बिक रहे हैं। इधर नारियल चढ़ रहे, इधर वापस बाजार में। उन्होंने मंदिर को दुकान बना दिया। और इस तरह की दुकानदारी हमको सब जगह थोड़े बहुत रूप से दिख जाती। तो बाहर के चिन्ह से हम एक जगह को पवित्र और एक जगह को अपवित्र कह देते हैं। पर सच ये है, एक समय ये था भारत में कोई घर नहीं कहता था, मंदिर कहते थे। जिसको आप घर कहते हो ना, उसको वो मंदिर कहते थे। क्यों? जहाँ प्रभु का स्मरण भजन होवे, जहाँ लोग सुबह उठते हैं, अपने अपने आस्था और विश्वास के अनुसार कोई संध्या आरती पूजन ध्यान करता है, और कोई पाठ करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई निराकार का ध्यान करता है, कोई साकार का ध्यान करता है। लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, तो हर घर को घर नहीं मंदिर कहा जाता था। आज तो मंदिरों में भी घर बन गए, धर्म के स्थानों में भी लड़ाइयाँ होती, तलवारें चल जाती। और तलवार किस लिए चल रही? हम सेवा करेंगे। ये कैसे सेवादार है जो सेवा लेने के लिए दूसरे की मारकाट भी कर सकते? इट्स बट ऑब्वियस, ये सेवा के लिए नहीं हो रहा, ये सत्ता के लिए हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है, सियासत के लिए हो रहा है। प्रकृति में जब कुछ उठक बैठक होती है ना, तो उस समय पर कोई धर्म स्थान हो, वो मंदिर हो, वो मस्जिद हो, वो गुरुद्वारा हो के कोई डेरा हो के कोई आश्रम हो। जब भूचाल आया तो भुज में मैंने देखा सब टूटा पड़ा था, सब गिरा पड़ा, सब गिरा पड़ा। इसे हम कहते हैं आदि दैविक ताप, इसे कहते हैं हम आदि दैविक दुख।
और तीसरा दुख होता है जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक माने जो दुख हमें हमारे मन से मिलता है। देखिए, जब आपके मन में क्रोध आता है तो गुस्से का उबाल तुम्हारे शरीर को भी गर्म कर जाता है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और शरीर में इतने खतरनाक केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। एक लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया कि एक बंदे को बहुत जोर से गुस्सा दिलाया गया और फिर उसकी थूक को टेस्ट किया गया। उस थूक में लगभग जहर जैसे कण थे। आपने कभी जाना या ना जाना हो तो जब कुत्ता कभी आदमी को काट ले तो 14 टीके लगते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखने आया कि कुत्ते का कटा आदमी बच गया पर आदमी ने आदमी को काटा और आदमी मर गया। इतना जहर होता है क्रोध में। क्रोधी आदमी यूं समझिए जैसे कोई जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रख ले और तुम्हें मारे। तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, लेकिन कोयले से तुम्हारा हाथ तो जल जाएगा। जब आप गुस्सा खाते रहते हैं, क्रोध खाते रहते हैं, आप ऐसे समझिए कि जलते हुए कोयले तुम अपने मन में रखते हो, अपने आप को जलाते रहते हो। थोड़ा सा भाई अपने से भी प्यार कर लिया करो। क्यों तुम्हें दुश्मनी है अपने आप से? सच ये है, आप ज़्यादा क्रोध खाते रहेंगे, आपके शरीर में एसिड ज़्यादा बनेगा। एसिड ज़्यादा बनेगा तो तुम्हें एसिडिटी की शिकायत होगी। कई बार आयुर्वेद में ये बड़ा स्पष्ट नियम है, जो बंदा ज़्यादा कहीं ना खट्टी डकारें बड़ी आती, अगर मैं अभी पूछूं ना तुमको कितनों को आती तो तुम्हें कई हाथ खड़े कर लेंगे। मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं दवाई नहीं देने वाली हूँ, लेकिन आप ज़रा इसको चेक करिएगा, कितने लोगों को खट्टी डकारें आती, कितने लोगों के यहाँ पेट के ऊपरी भाग में जलन होती रहती है, कितने लोग जब लेटते हैं तो लंबे लंबे डकार छूटते रहते हैं और सोने में भी मुश्किल होती है, कितने लोग हैं जिनका फिर सर भी बड़ा दर्द होता रहता है। ये सब एसिड रिफ्लक्स की वजह से है। आपके स्टमक के लोअर पार्ट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब ये ज़्यादा बनने लग जाता है तो ये ऊपर को उठता है और जब जलन होती है तो लोग कोई ठंडा दूध पीता है, कोई एंटी बर्न जो मेडिसिन्स आती हैं वो लेते रहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसमें फिर झंझट हो जाती है। आप समझते ही आप कौन कौन सी गोलियाँ खाते रहते हैं। एसिड ज़्यादा क्यों बना? क्योंकि ये बंदा क्रोधी बहुत है। जो तो क्रोध बाहर निकाल देते हैं वो फिर भी थोड़े से बच जाते हैं। जो परमानेंट क्रोध करते भी रहते हैं और बाहर निकाल भी नहीं पाते, वो चलते फिरते ज्वालामुखी हो जाते, फूटे अभी फूटे। यही एक सज्जन बता रहे थे, बोले रात दुकान बंद करके घर जाने का टाइम हुआ तो बोले मैंने अपने लड़के को फ़ोन किया और पूछा, बेटा मम्मी घर में है? बोले है। कह रहे मौसम कैसा है? बोले पिताजी अभी तो बहुत गर्म है, बड़े बादल घुमड़े हुए हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, अभी आए तो ठीक ना होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया, बेटा घर में मौसम कैसा है? कहते जी बारिश हो गई है, ठंड पै गई है, अब आ जाओ। मैंने बोले क्या हुआ? कह रहे मुझे को छित्तर पड़ गए मम्मी से, हम ही पे बरस गई मम्मी। अच्छा, प्रश्न ये उठता नहीं है कि तुमको गुस्सा क्यों आता है ना? मुझे ये नहीं समझना है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तब तुम अपने शरीर को रोगी बनाते हो, और जिसके अंदर क्रोध ज़्यादा होता है वो खुद तो दुख पाता ही है, साथ ही साथ उसके आसपास जो भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो उसका दुख का जहर उन लोगों को भी पीना पड़ता है। और अजीब सी बात है, मुझे तो समझ नहीं लगती। एक तरफ तुम कहते हो जी हम गृहस्थी वाले, हमें बड़ा ही प्यार प्रेम है अपने परिवार से, दूसरा अपने ही परिवार वालों को जहर पिलाते हो अपने गुस्से का। ये कहाँ की अक्लमंदी? मेरे यहीं कार्यक्रम में सेवा में हैं वो सज्जन,
आज से 15 साल पहले जब वो मुझे मिले थे तो उनके 4 बच्चे जिस कमरे में वो बैठ जाए वो उस कमरे से गायब हो जाते थे। मैंने जब ये चीज़ नोट करी, मैंने एक दिन उनको पास में बैठाया। मैंने कहा बेटा चक्कर क्या है? कह रहे जी डैडी से बड़ा डर लगता है। मैं तेरा डैडी है कि भूत? भूत से डरो? तेरा बाप है, बाप की गोद में बैठ, बाप से हेलो हाय कर, बातचीत कर। तुम बड़े हो रहे हो, बच्चे नहीं हो, डरना क्यों? कह रहे नहीं जी, इतने के उनकी बड़ी लड़की के तो हाथ पैर कांपने लग जाते थे, वो थुतला जाती थी वो बोलते समय पर। फिर एक दिन मैंने उनको बैठा लिया अपने पास। मैंने कहा क्या आप जानते हैं क्या आपकी बड़ी दहशत है? बोले जी मैं समझा नहीं। क्योंकि ऐसा है ना, तुम लोगों के मुखौटे बड़े चढ़े हैं, ड्रामेबाज हो सब लोग। बच्चे के सामने भूत बन जाते हैं, रौब दिखाते हैं, और मेरे सामने आए तो हाथ जोड़ के मस्कीन बन के बैठ जाते, जैसे कभी खरगोश को भी ओए नहीं बोली इसने, तो ऐसे बैठे हुए। मैंने कहा बड़ी तेरी तो बड़ी दहशत है, हम तो खुद डर रहे हैं अब तेरे से। कह रहे महाराज क्या बोल रहे हो? मैं सच बात, तू कैसा आदमी है? तेरे बच्चे तुझसे डरते हैं, लानत तेरे बाप होने पर। कैसा बाप है तू? उस दिन बैठा के उसकी बड़ी जोर से हमने क्लास लगाई। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे तुम्हें रोल मॉडल देखें, तुमसे सीखें, तुमसे समझें, तुमसे मोहब्बत करें तो बात समझ लगती। तुम्हारे बच्चे तुमसे डरें और उस पर तू सत्संग सुनता है, और उस पर तू हमारी संगत में बैठता है, और मेरी संगत बैठने के बाद लोग मुझे आनंद मूर्ति बुलाते हैं, तू क्रोध मूर्ति हुआ पड़ा है। या तो मेरा नाम भी क्रोध मूर्ति कर दो, भी क्रोध मूर्ति का संग किया, हम भी क्रोध मूर्ति हो गए। संग दोष होता है ना। चंदन के संग तरवर बिगड़ो, सो तरवर चंदन होए निबर्यो। तो ऐसे ही मेरा संग करके तू ऐसा हो गया है, तो मैं समझ सकती हूँ। या तो मेरा ही नाम बदल दो, ऐसे भी मेरे नाम तो बदलते ही रहते हैं, एक बार और से बदल दो नाम, क्रोध मूर्ति कर दो। नहीं नहीं महाराज मैं तो बड़ा शर्मसार हो रहा हूँ। मैंने शर्मसार मुझे नहीं करना मेरे प्यारे, तू मेरा प्यारा है, तुझको हम शर्मसार थोड़ी करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जितनी मोहब्बत से तू मेरे से बात करता है, जितनी मिठास से तू मेरे से बात कर रहा है कि लावा महाराज जी क्या खाएंगे महाराज जी, आऊँ जी जाऊँ जी, जी बोल बोल तेरी जुबान नहीं थकती है। तो यही थोड़ी सी मिठास अपने बच्चों को भी दे दे, यही थोड़ी मिठास अपनी पत्नी को भी दे दे। तेरी पत्नी तो ऐसे जैसे शेर के सामने बकरी। उस बेचारी औरत ने पता नहीं इतने साल तेरे साथ गुजार कैसे दिए। मैं अभी भी एक प्रश्न, एक पत्र पढ़ रही थी, मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। उसने लिखा कि मैंने जी ये रहा, अब बेचारी ने डर के मारे नाम नहीं लिखा, आई कैन अंडरस्टैंड। वो लिखती है कि आप कहते हो कि सबको प्यार करो और किसी बात पे कुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सिचुएशन ये है, मैं एक युवा लड़की हूँ जिसने प्रेम विवाह किया 2 साल पहले, और मेरा पति मुझे मारपीट करता है और मुझे टॉर्चर मेंटली करता है। मैं अपने आप को बड़ा रोकती हूँ कि मैं उससे गुस्सा ना खाऊं, उससे घृणा नहीं करूं, लेकिन मैं उसको माफ़ नहीं कर पा रही, मुझे उससे गुस्सा है। तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। पहली बात, ये बेटा जो आप लिख रहे हो ना आपने प्रेम विवाह किया है, ये प्रेम विवाह नहीं किया, प्लीज़ एक्सक्यूज माय वर्ड्स, इट इज़ सेक्सुअली ड्रिवन मैरिज। ये भोग विलास की शादी थी, ये प्रेम विवाह नहीं था। ये प्रेम विवाह होता है? नहीं जी। जहाँ शरीर जवान हुआ तो शरीर में ऐसे हार्मोन सिक्रिट होते हैं कि जिससे लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी आकर्षण को वो लव समझते हैं। टके टके में आई लव यू स्टेटमेंट बिकता है। टका तो नहीं चलता, चलो पैसा कह लो, पैसा नहीं भी नहीं आजकल मिलता, रुपया कह लो, जो कहना कह लो। कभी दिल इसको दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया। एक लड़का बोले SMS कर रहा, सुमन
वेयर आर यू, कैन आई मीट यू? जवाब आया, सॉरी आई एम बिजी। दूसरी, कमल, वेयर आर यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, सॉरी आई एम बिजी। नीला, वेयर आर यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई एम विद माई पापा। 4 को कर दिया, 5 को कर दिया। उसके दोस्त ने पूछा, भाई तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? कह रहे 7। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और फिर हम स्विच करते रहते, जिस दिन जेडी मिल गई सबको आई लव यू बोल रखा। ये लव नहीं है। मैंने इस मुद्दे पर एक किताब लिखी है, ट्रांसेंडिंग इंडल्जेंस। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। खास करके जो युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, या आप अपने बच्चों के लिए वो किताब ज़रूर ले जाइएगा, जिससे उन्हें ये फ़र्क समझ लगे कि इनफैक्चुएशन, लव और डिवोशन, इनमें क्या फ़र्क होता है। शारीरिक आकर्षण, मन से मन का आकर्षण और आत्मिक प्रेम, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। पहली बात तो यह है कि जिसको तुम लव मैरिज समझ रही हो, मेरी नज़र में वो लव मैरिज नहीं है। एक आपसी आकर्षण था जिसकी वजह से आप इकट्ठे हो गए। और होता यही है, पहले ज़माने में, ये जितने यहाँ हमारे 50 के ऊपर वाले माइयाँ भाइयाँ बैठे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इनके ज़माने में शादी पहले होती थी और फिर ज़िंदगी भर प्यार ढूंढने की कोशिश करते थे, भी शायद कभी ना कभी हो ही जाए। प्यार होवे ना होवे बच्चे हो जाते थे, फिर आपस में कोई नहीं, अब तो बच्चे हैं तो सब्र संतोष के साथ एक साथ रह लेते थे। आजकल प्यार कहते हैं पहले हो जाता है, शादी होती बाद में, फिर तीसरी एक ही चीज़ बचती और वो है तलाक। इसलिए आज तलाक की परसेंटेज इतनी ज़्यादा हो गई है। मैं कुछ एक PCS ऑफिसर्स के साथ 2 महीना पहले बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ये हालत है, 1 हफ्ता शादी, तलाक, महीने, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, बोले इतने तलाक की अर्जियां लग रही हैं कि जितनी शायद शादियां होती हैं उसमें से आधी टूट रही। क्यों टूट रही? समझ की कमी, विवेक की कमी। और इस बेटी को तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तू सच्चे मायने में एक समझदार औरत बन। और जो औरत खुद अपनी इज्जत नहीं कर सकती है, उसकी इज्जत उसका पति या बाप या माँ या भाई नहीं करेंगे। सबसे पहले तू अपनी इज्जत खुद करनी सीख। और तू कैसे इजाज़त दे सकती है कि तेरे को वो हाथ भी लगा जाए? तेरे 2 हाथ नहीं, तोड़ के रख दे उसका हाथ। क्यों तुझे वो हाथ लगाए? क्यों बेचारी होके, अबला नारी होके तू बैठे? किसने कहा कि पत्नियां मार खाएं और पति का ड्यूटी है वो रोज रात पी के आए और रोज मारे भी, कभी दहेज के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी गुस्से में आया है तो इसीलिए मार रहा है। किसी भी औरत को अपना ये अपमान नहीं होने देना चाहिए, किसी औरत को भी नहीं। शादी मतलब परस्पर प्रेम होना चाहिए, परस्पर आदर होना चाहिए, एक दूसरे को समझना होना चाहिए। कभी कभी एक को गुस्सा आ गया तो दूसरा शांत रह ले और इससे जो तकलीफ है वो निकल जाती है। दोनों घोड़े चढ़ जाएंगे तो फिर तलवारें खींचेंगी, तो युद्ध होएंगे तो उससे घायल हो जाते। मेरे को इस विषय में एक चीज़ और भी जोड़नी है। जब लोग शादी करें तो बहुत जल्दी बच्चे मत पैदा किया करो। क्यों? बच्चे पैदा करने के बाद तुम्हें ये समझ आती कि हमें तो साथ ही नहीं रहना। अब इस बच्चे की ज़िंदगी हो गई ना खराब, माँ के पास रहेगा कि बाप के पास रहेगा। मैंने ऐसे केस भी देखे कि बच्चे नानी के पास छोड़ के लड़की ने भी दूसरी शादी कर ली। अब वो बच्ची एक अनाथ आश्रम में पढ़ रही है और उस लड़की को अब हमने अडॉप्ट किया हुआ। अब वो लड़की हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो रोती थी, कहते जिसके माँ बाप ना हो वो आके रहे अनाथ आश्रम में, समझ लगती है मेरी माँ है, मेरा बाप भी है। बाप ने दूसरी जगह शादी कर ली, माँ ने दूसरी जगह शादी कर ली, मुझे नानी के पास छोड़ दिया, नानी ने उठा के अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, मेरा क्या कसूर? समझदारी से जीवन जीना चाहिए। और ख़ास करके मैं लड़कियों के लिए ये बात कह रही हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ज़रूर करें, पैसे कमा सकें, इतने आप लायक होने चाहिए।
घर में रहें तो माँ बाप को कमा के दे सकते हैं, शादी हो जाए तो अपने घर बच्चे पति के लिए कमा करके रख सकते हैं, और ज़रूरत ना पड़े कमाने की तो मत कमाइए, पर कुछ हुनर तो आना चाहिए। खाली मेकअप किया और ब्यूटी पार्लर से तैयार हुए, कपड़े अच्छे पहने और शादी करके बैठ गई, बार में जूते खाते फिरती है। कौन सी बेवकूफ़ी करते हो तुम लोग। मैंने देखा माँ बाप को यही चिंता होती, लड़की होगी 18 के 20 की, शादी करो शादी करो। भाई अक्ल तो आ लेने दो। और लड़के आवारागर्दी करें, मोटरसाइकिल में घूमें, माँ बाप कहते भाई शादी कर दो। क्यों? कह रहे नाक में नकेल पड़ेगी ना तो अक्ल आ जाएगी। नाक में नकेल सब बैलों और सांडों के होती है, उन्हें अक्ल आ गई है क्या? बोलो। सारे बैल सारे सांड के नाक में नकेल होती, सांड को तो अकल नहीं आई, तो शादी का अकल से क्या लेना देना। जो शादी के पहले बेवकूफ़ वो बाद में भी बेवकूफ़, पहले भी आवारा कई दफ़े बाद में भी आवारा। आप किसी की लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? अपने लड़के को सुधारने के लिए खुद अकल लड़ाओ। सो बेटा थोड़ा सा तुम्हें समझदार होना पड़ेगा। मेरी एक किताब है जिसका नाम ही है शक्ति, उसको तू ज़रूर पढ़। मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तल पर हर औरत को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो जननी है, उसने एक नई पीढ़ी को जन्म देना है। अगर वो आप ही कमज़ोर है, जो बीज कमज़ोर होगा तो उससे जो पौधा निकलेगा वो उससे ज़्यादा कमज़ोर होगा, जो उससे पेड़ बनेगा वह और ज़्यादा कमज़ोर होगा। सो किसी भी औरत को किसी भी हालत में, किसी भी लड़की को ये नहीं समझना चाहिए कि वो कमज़ोर है, वो शक्तिहीन है। ना, परमात्मा ने जितनी शक्ति एक औरत के शरीर में दी है उतनी शक्ति एक पुरुष के शरीर में नहीं है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। 9 महीने औरत गर्भवती होती है, पैर सूज जाते हैं, उल्टी होती रहती है, इतने बड़े पेट के साथ उठना बैठना, घर का काम करना, ऑफिस जाना सब करती है, फिर प्रसव की पीड़ा सहती है, डिलीवरी पेन सहती है और बच्चे को जन्म देती है। जो पुरुष ये समझते हैं कि उनमें ज़्यादा ताकत है तो एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। कोई 8 किलो का वजन पुरुष अपने पेट में बांध ले और 9 महीने सोना जागना उठना बैठना उस वेट के साथ करे, लग जाएगा पता उसको कितनी ताकत, कितनी पेशेंस, कितना धैर्य है उसमें। तो किसी भी स्त्री को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि वो कमज़ोर है। स्त्री में बहुत शक्ति है, प्रकृति ने बड़ी शक्ति इसको दी है, और जिस दिन तो खुद अपनी इज्जत करेगी उस दिन दूसरे भी तेरी इज्जत करेंगे। अगला प्रश्न है यास्मीन का, ध्यान कैसे लगाना चाहिए? आपने कल कहा था ध्यान लगाते समय कृष्ण जी का फोटो या शिव जी का फोटो आंखों के सामने न लाएं, तो फिर कृपया ये स्पष्ट कीजिए, तो फिर ध्यान कैसे होगा। देखें, ध्यान की तरफ अगर आप बढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए सबसे पहली तैयारी आपकी शरीर से होगी। कैसे? आपका शरीर स्वस्थ होवे और आप अपने शरीर को आसन में बैठावें, चाहे चौकड़ी लगी हो, चाहे अर्ध पद्मासन, सुखासन, सहजासन, पद्मासन, जो भी बैठने के आसन हमको सिखाए गए हैं, उन आसनों के अभ्यास करने के लिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी कैसे होगी? उसके लिए आसनों का अभ्यास करना चाहिए। आप जब कुछ आसन जैसे सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, इससे आपकी कमर भी बड़ी मजबूत रहती है, घुटने भी ठीक रहते हैं, आपके गर्दन में भी दर्द नहीं होगी। तो ऐसे भी जो बार बार दर्द की गोलियां तुम लोग खाते रहते हो उनसे भी बचोगे। और फिर शरीर को सावधान और एकाग्र होकर बैठाने की ज़रूरत होती। बॉडी शुड बी इमोबाइल। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं पर भी अगर आप महादेव जी का मूर्ति देखें या फोटो देखें, वो कैसे बैठे होते? कमर झुका के। आपने देखी होगी, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, सर सामने होता है, शोल्डर्स आर स्क्वायर्ड, नेक इज स्ट्रेट, और आपने
गुरु तेग बहादुर साहब का एक बड़ा सुंदर पोज जो सरदार शोभा सिंह जी ने बनाया, साइड पोज है, जिसमें महाराज ध्यानस्थ बैठे, रीढ़ की हड्डी देखो तो उसमें सीधी है, गर्दन सीधी है और कहीं कमर में कोई लोच नहीं है, बॉडी पास्चर इज परफेक्ट एंड सिटिंग इमोबाइल, सिटिंग इमोबाइल, शरीर हिलना नहीं चाहिए। ऐसे समझिए कि अगर मैं हाथ में गिलास लूँ पानी का और गिलास हिलाती रहूँ तो गिलास के अंदर पड़ा पानी टिक के रह सकता है क्या? बोलो, अगर गिलास हिलाएंगे तो पानी भी हिलेगा और पानी भी गिरेगा। ऐसे ही हमारा ये शरीर एक गिलास की तरह हो गया और मन इसके अंदर कंटेंट, मन इसके अंदर उस जल की तरह हो गया। जब आप बैठे हैं सुमिरन के लिए और आप हिलते रहें, अब हिलता क्यों है? थोड़ा सोचें, इसको विचार करिए। पहले शरीर हिलता है कि पहले मन? पहले शरीर हिलता है कि पहले मन हिलता है? क्या लगता है आपको? हाथ अपने आप हिल सकता है? हाथ को तो अकल नहीं है। हमारा मन सोचता है कि ये गर्दन में खुजली हो रही, खुजला लो, हाथ उठा और खुजला लिया। गर्दन दर्द हो रही है, ऐसे कर लो। तो पहले मन ने विचार किया, फिर शरीर हिला। भाई आप घर में आराम से बैठे थे, सोफे में टीवी देख रहे थे, चाय पी रहे थे, गप मार रहे थे, तुम्हारे मन ने विचार उठाया आज आखिरी सत्संग है, चलो। आप उठे, चप्पल जूता पहना, गाड़ी में बैठे, यहाँ तक पहुँचे। तो आपका शरीर पहले यहाँ आया है कि पहले आपके मन ने विचार बनाया कि सत्संग में जाना है? पहले मन ने विचार उठाया। तो जब आप अभ्यास के लिए बैठें तब उस समय पर सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि हमारा शरीर स्थिर रहे। अब शरीर स्थिर तब रह सकता है जब अंदर मन स्थिर होगा। तो मन टिके, शरीर टिके, और जितना शरीर टिकेगा उतना ही आपका मन भी टिकने लग जाएगा। अभी अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको करवा देती हूँ। आप अपने सामने या यहाँ स्टेज पर किसी एक चीज़ को चुन लीजिए। जैसे ये पीछे अगर आप मेरे देखें तो दिए की फ़ोटो है, लैंप की फ़ोटो है, देख पा रहे हैं आप अगर क्लियर है तो? या ये जो ऊपर लाइट लगी है, कोई एक लाइट को फोकस बना लीजिए, या जो पीछे यहाँ फ़ोटो लगी है उस फ़ोटो को फोकस बना लीजिए। आप सभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी करें जिससे मेरी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। अपनी आँख की पुतली को उस एक पॉइंट पर ले जाइए और थोड़ी देर को पलक नहीं झपकिएगा, करिए इसको, अभी के अभी करिए। एनी पॉइंट, कोई बिजली का पॉइंट हो सकता है, सामने आपके कोई भी चीज़ है उसको आप केंद्र बनाइए और अपनी आँख को वहाँ पर टिका दीजिए और पलक ना झपकिए। कैसा लग रहा है? उतनी देर के लिए जहां आप अपनी आंख की पुतली को टिकाएंगे, थोड़े ही समय से पहले आपका मन भी टिकने लग जाएगा। इसलिए योग में इसको हम त्राटक विधि बोलते हैं